everyone. I hope you all are fine and in the best state of Iman. And welcome to my another vlog. तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और गर्मी में मेरा तो आइसक्रीम खाना मस्ट होता है। तो हम कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले हमने आइसक्रीम बाई की, उसके बाद हम गए कॉलेज नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मेरे व्यूवर्स, आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे को हम लोग जल्दी कॉलेज पहुंच जाते हैं। चूँकि हमें स्कूल से 11 बजे छुट्टी हो जाती है तो हम लोग कॉलेज जल्दी पहुंच जाते हैं। तो फिर काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने पढ़ी नमाज़। तो अब हम जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ। तो डिपार्टमेंट में जाते वक्त हमारे रास्ते में एक आता है प्ले एरिया, जहाँ पे अक्सर बॉयज़ खेलते हैं बास्केटबॉल। चूँकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी तो बिल्कुल भी नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी क्लास में। तो मेरे व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ कि हमारे सर ने बनाई है एक स्माइली हमारे लिए। आपको नज़र नहीं आएगी तो आपको मैं दिखाती हूँ, चेक करें कितनी परफेक्ट स्माइली बनाई है उन्होंने ना। जब हमें किसी लेक्चर की समझ नहीं आ रही होती है ना, तो हम उस लेक्चर में हो जाते हैं सीरियस कि हमें ना समझ नहीं आ रही है। लेकिन जिस लेक्चर की हमें समझ आती है, फिर उस लेक्चर में हम लोग ऐसे नॉन सीरियस रहते हैं और हमारा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर जा रहा होता है कि टीचर ने लिखा कैसे है, उनकी राइटिंग कैसी है, वो पढ़ा कैसे रहे हैं, कैसे वो इशारे कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ पे हमारा फोकस जाता है। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे पहले 2 लेक्चर। अब लास्ट लेक्चर है हमारा, इसके बाद हो जाएगा हमारा ऑफ। तो आखिरी लेक्चर में मोस्टली जो बच्चे हैं ना, वो क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, बंक कर लेते हैं। तो अभी हमारी जो क्लास है ना, आधी से ज़्यादा क्लास हमारी जा चुकी है। तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी 1 बाय 1 करके बस जाने ही वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल निकलते जा रहे हैं एक एक करके। हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी मिड से पहले काफ़ी छुट्टियाँ कर ली हुई थी, तो इसलिए अब हमने छुट्टियाँ नहीं करनी है और ना ही हमने कोई भी लेक्चर बंक करना है। तो यहाँ पे मैं देने वाली थी अपने सीआर को वाउचर्स, जो हमारी क्लास ने फ़ीस सबमिट कराई थी, लेकिन उससे पहले ही आ गए थे सर। तो फिर मैंने सोचा कि उसको बाद में दे देंगे। तो मेरे व्यूवर्स, ये हैं हमारे डिपार्टमेंट के हेड, मैथ डिपार्टमेंट के हैं हेड, हमारे एचओडी हैं। बहुत ज़्यादा नाइस और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमें ये खुले नंबर दे देते हैं। इसीलिए हमें बहुत पसंद है कि हम लोग इतनी मेहनत भी नहीं करते और हमारे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, हमारा हो चुका है 3rd लेक्चर भी ऑफ। तो सब लोग जा चुके हैं। फ़ैन और लाइट किसी ने भी ऑफ़ नहीं की थी, इसलिए हम ऑफ़ करने के लिए रुक गई हूँ। अदीबा यार, सुनी, फ़ैन ऑफ़ नहीं हो रहा मेरे से, फ़ैन ऑफ़ करो। फ़ैन ऑफ़ नहीं हो रहा मेरे से, फ़ैन ऑफ़ करके आओ। उतनी देर मैं ये दे के आती हूँ अपनी क्लास के सीआर को। वो गया हुआ है अभी ऑफिस में सर के साथ। तो अभी चलते हैं। ओरिजिनल फर्स्ट टाइम ही आता है। डांस कर रहा है। किधर कर रहा है? जूनी बीन बजा रही है, कवर डांस कर रहा है। किधर कर रहा है? पी पी पी। वो देखो दो कभी आए। एक उसकी बात। नहीं, व्लॉग बनाना है मुझे, बकवास नहीं करनी। तो मेरा मुंह ही बंद करा है। वो देखो कपल जा रहे हैं। देखो चलते हैं अब हम। ये सही है भाई, मस्त माहौल। वो कह रही है, मैं कहती हूँ मेरी तबीयत। जुनी मेरा बाजू छोड़ दे। इस लड़की के साथ तो मुझे लगता है कोई ख़ास किस्म का मसला है। कभी कुछ कर रही होती है, कभी मेरी कोई चीज़ पकड़ लेती है, कभी कोई पकड़ लेती है और अभी मेरा हाथ भी नहीं छोड़ रही। मेरी कितनी नेचुरल आवाज़ है। इतनी सुंदर मेरी आवाज़ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी आवाज़ अंदर लाया करो। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे और जुनैरा के अंदर तो बिल्कुल भी जोर नहीं है। तो हमने रखा हुआ है एक अदद सिंगम, जिससे हम हर चीज़ खुलवाते हैं। शक करो हमारे सिंगम को, हम लोग जोर लगा के थक गए, उसने ऐसे ही खोल दिया। दीबा ने कहा मुझे भी एक पिलाओ। छोड़ दें। आपकी अपने बॉयफ्रेंड से बात खत्म हो गई हो तो मुझे खोल दे। अगर तेरी उनसे बात हो गई हो तो हम पी लें। बाद में ना कहना मुझे नहीं दिया। The next day.
तो मेरी व्यूवर्स, मैं फ्राइडे का व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सैटरडे और फ्राइडे के जो व्लॉग है ना उसको कर दिया कंबाइन। तो अभी हम आ गए हैं कॉलेज में। कॉलेज में के पास बज रहा है बैंड बाजा, शायद किसी की शादी है, तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे नाचने शुरू कर दूँ यार। तो मेरे व्यूवर्स, हम लोग पहुँच चुके हैं डिपार्टमेंट और अभी पकड़ लिया मैंने अपने हाथ में झाड़ू। तो आप लोग सोचने लगे होंगे कि ये लड़की क्या करने वाली है, सफाई करने वाली है शायद। हाँ, वाकई में हम अपनी क्लास की करने लगे हैं आज सफाई, क्योंकि क्लास हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी और जो स्वीपर्स हैं उन्होंने हमारी क्लास साफ़ नहीं की हुई है। तो हमारे एक सर ने कहा था कि सफाई निस्फ ईमान है, तो फिर झिझक कैसी। तो आप लोगों में इतनी तो आदजी होनी चाहिए कि आप जहाँ पे बैठते हैं उसको साफ़ करके फिर उसको बैठें। तो आज मैंने सोचा कि करती हैं अपनी क्लास की सफाई। कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा अगर हम स्वीपर्स का इंतज़ार करने के बजाय अपनी क्लास खुद कर लेंगे साफ़। तो यहाँ पे मैं झाड़ू फेरने लगी थी, तो मेरी दोस्त ने कहा कि मैं फेरती हूँ, तुम मेरी हेल्प कर दो। तो फिर मैंने और मेरी क्लास की बाकी लड़कियों ने मिलकर सारी चेयर्स वगैरह साइड पे की हैं, उसने झाड़ू फेरा। उम्मीद नहीं थी मुझे कि क्लास की लड़कियां मिलके मेरे साथ कोऑपरेट करेंगी। मुझे लगा था कि शायद बाकी क्लास के सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कभी इतना मेरी क्लास के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी क्लास की सब गर्ल्स ने मेरे साथ मिलके चेयर्स को एक साइड पे किया, हमारी हेल्प की, हमें कोऑपरेट किया। उसके अलावा मुझे बॉयज़ से भी उम्मीद नहीं थी कि बॉयज़ भी हमें हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। बॉयज़ भी आके हम सब कह रहे थे कि आप लोग सिर्फ गर्ल्स वाली साइड से कर लें, बॉयज़ वाली साइड से हम लोग खुद कर लेंगे। या फिर अच्छा लगा मुझे, पहली बार मुझे अच्छा लगा कि बॉयज़ में भी थोड़ा सा एहसास है, क्योंकि मुझे लगता था कि सारे के सारे बॉयज़ गंदे ही होते हैं और हमारी क्लास के तो स्पेशली सबसे ज़्यादा गंदे थे। मुझे ऐसे लगता था। बोलें 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 सीआर भाई, अगर बॉयज़ कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें बोलें कचरा उठा के डाल दें। हाँ बस, बाकी हम कर देंगे सब, ये हम जमा कर देते हैं, तो आप आगे उठा लें। म्यूचुअल वर्क होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने सोचा कि अगर बॉयज़ कुछ हेल्प करना ही चाहते हैं तो हम उनसे भी थोड़ा सा काम करवा लेते हैं। लेकिन फिर क्लास की गर्ल्स ने कहा नहीं, रहने दें, हम लोग सारा काम खुद कर लेंगे। तो फिर बॉयज़ ने हमसे पूछ लिया, इतना ही बहुत है। हमें अच्छा लगा कि उन्होंने हमसे एक बार एटलीस्ट पूछ लिया। तो यहाँ पे हमारी क्लास सारी की सारी हो चुकी है साफ़, आप लोग देख सकते हैं। पहले कितनी ज़्यादा गंदी क्लास थी और अब कितनी ज़्यादा अच्छी क्लास लग रही है ना, माशाल्लाह। बस अब कबर्ड रह गया साफ़ करने वाला, तो कबर्ड को हम लोग करेंगे फिर किसी दिन साफ़। तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपने उन टीचर से जिन्होंने हमें मोटिवेट किया था अपनी क्लास साफ़ रखने के लिए। वो हैं ये वाले सर, जिनको मैंने आपको पहले भी दिखाया, प्रोफेसर असलम शाकिर। हाँ, सियालकोट के टॉप टीचर्स में से ये एक टीचर्स हैं और हमें बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है कि हम इनसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा और भी दीन के बारे में और ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं। हमेशा डीमोटिवेट उन्होंने आज तक हमें कभी नहीं किया, और यही वजह है कि इनकी मोटिवेशंस की वजह से आज हमने अपनी क्लास साफ़ की है, अपनी अना को पीछे रख के। तो मेरे व्यूअर्स, सारे लेक्चर लेने के बाद हम लोग चले गए थे घर। तो मैं आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।